हेलो बच्चों, तो हम लोग फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में पहले जान चुके हैं। अब आज हम टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी जानते हैं। इसका भी आपके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये टाइम टू टाइम इसका यूज़ पड़ेगा। तो फिज़िकल क्वांटिटी के टाइप्स क्या हैं? अब फिर से वही बात आती है कि जो इसके टाइप्स हैं वो किस बेसिस पर, तो इसके टाइप्स on the basis of direction, डायरेक्शन के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स की होती है। पहला स्केलर और दूसरा वेक्टर। पहला वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर और स्केलर होता क्या है, इसको हम ध्यान से समझते हैं। वेक्टर और स्केलर क्या होता है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है। अरे भाई, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी रहेगी तो उसके पास क्या होगा? उसके पास मैग्नीट्यूड तो पक्का होगा, उसे कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी मेजर हो सकती है और मेजर वही क्वांटिटी हो सकती है जो फिजिकल क्वांटिटी हो। अगर वो मेजर की जाएगी तो इसका मतलब उसमें मैग्नीट्यूड आएगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। अच्छा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है। क्या होती है? डायरेक्शन। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? अब इस फिजिकल क्वांटिटी तो ये है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो है, ये मानी बात है, यहाँ मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ओनली। इसकी और भी प्रॉपर डेफिनेशन है, बट अभी आपके इतने लेवल की नहीं है। आप केवल इतना ही सिंपली जानिए, स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ क्या होता है? डायरेक्शन। अब इसका एग्जाम्पल सुनिए। जैसे वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल होता है जैसे फोर्स। अभी ये लोग हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, मतलब फोर्स मेजर किया सकता है। भाई 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन हमने फोर्स लगाया, लेकिन फोर्स बिना डायरेक्शन के अधूरा माना जाएगा। और ये कैसे पता चलेगा कि हाँ इसके पास डायरेक्शन है कि नहीं? अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ पर आपके घर में एक टेबल रखी है, आप इस टेबल को इधर मूव करिए, इस टेबल को उठा करके यहाँ आप मूव करके ले आइए। तो इसका मतलब अगर आपको इसको मूव कराना है तो आपको फोर्स लगाना है। और इसका ये मतलब हुआ मैंने इसकी फाइनल पोजीशन फिक्स कर दी, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई, इसका मतलब इसको यहाँ से यहाँ ही ले जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें फोर्स इधर ही लगाना है, तभी हमें फोर्स इधर ही लगाना है, तभी ये यहाँ पहुँचेगा। अगर हमने इस कहीं टेबल पर फोर्स इधर लगा दिया तो यहाँ पहुँच जाएगा, तो यहाँ तो पहुँचेगा नहीं। इसका मतलब मैंने पहले से ही डायरेक्शन फिक्स कर दी। जब हम फोर्स लगाएंगे, अगर हम फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाएंगे तभी ये ठीक माना जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ फोर्स कोई लगा तो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। तो इसीलिए
मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ये फोर्स है। और भी एग्जाम्पल हम लोग आगे देते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग एक बार रुक करके चर्चा कर लिया करेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर। अच्छा, अब अगला आता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे डिस्टेंस, जैसे क्या, जैसे डिस्टेंस। डिस्टेंस में डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताइए कि आज आप दिन भर कितना चले, और आपको पता है डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल ट्रैवलिंग, जितना आप चले हैं बस, भले आप घूम घाम के इसी सर्किल में दिन भर घूम रहे हैं, तो आप भले यहाँ पर 150 किलोमीटर चले हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आप कहेंगे आज हम 150 किलोमीटर चले, कहाँ गए, किधर गए, उसकी क्या डायरेक्शन थी, आपको इससे मतलब नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ जो डिस्टेंस है वो सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। अच्छा, अभी हमने एक और फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है, हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं। अब डिस्प्लेसमेंट भी एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट स्केलर में आएगा कि वेक्टर में? इसका आंसर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी में आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन बिना डायरेक्शन के उसका वर्क नहीं होगा। कैसे पता चला? अरे भाई, डिस्प्लेसमेंट हम यही तो करते थे, इनिशियल कहाँ से हम शुरू किए थे, घूम घाम के हम कहीं भी पहुंचे, हमें मतलब था कि आप पहुंचे कहाँ। इसका मतलब इनिशियल फिक्स, फाइनल फिक्स, हमको इन्हीं के बीच को लाइन ज्वाइनिंग करना था, वही डिस्प्लेसमेंट था। तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट फिक्स है, दोनों पॉइंट फिक्स है का मतलब है इसकी डायरेक्शन फिक्स है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इतनी बात आपके समझ में आई है। तो आज हम इस क्लास को यहीं पर ओवर कर रहे हैं। बाकी आप इसकी आराम से इसको आप लिखिए, समझिए और सोचिए थोड़ा। फिजिक्स आपको अपने दिमाग से भी सोचना है, और जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ये हमारे रियल लाइफ से है। अगर आपको अपनी फिजिक्स को मजबूती प्रदान करनी है, आपको फिजिक्स अच्छी करनी है, तो आपका इमेजिनेशन पावर और आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ये हो जाती है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना सोचेंगे, जितना ही आप करते चले जाएंगे, तो आपकी फिजिक्स अच्छी होती चली जाएगी। इसीलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। बहुत छोटा सिलेबस है, लेकिन अच्छा है, बेस आपका मजबूत करेगा। जितने अच्छी तरीके से आप यहाँ पढ़ेंगे, आप उतने ही मजबूत स्टूडेंट निकलेंगे बाद में। आशा है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। भगवान करे आप स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, और अपने घर की देखभाल और अपनी देखभाल करते रहिए। धन्यवाद।